डर की आखिरी दस्तक। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वे अपने अंदर कहानियां, रहस्य और अनसुलझे राज समेटे होती हैं। ये कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां जिसने भी कदम रखा वह या तो खो गया या फिर वह इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहा। राघव एक हॉरर यूट्यूबर था। वह अजीबोगरीब जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करता और अपने चैनल के लिए वीडियो बनाता। उसकी वीडियोस को लाखों लोग देखते थे। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम्हें सच में हॉरर स्टोरीज में दिलचस्पी है तो भूल भुलैया हवेली का सच जानने की हिम्मत है? राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कई डरावनी जगहों की सच्चाई उजागर की है, यह भी कर लूंगा। फोन कट गया, लेकिन आवाज के पीछे एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई कहीं बहुत दूर से बोल रहा हो। राघव अपने दोस्तों आदित्य, नेहा और समीर के साथ हवेली की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां मत जाओ, वहां जाने वाले लौटते नहीं। लेकिन वे नहीं माने। हवेली के गेट पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। अंदर घुसते ही ऐसा लगा मानो वे एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर अजीब आकृतियां थीं, फर्श पर जली हुई तस्वीरें बिखरी थीं, हवा में हल्की सी सड़ी हुई गंध थी। समीर ने हंसते हुए कहा, शायद ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए है। लेकिन अगले ही पल एक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। वे चारों एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी घड़ी रखी थी। नेहा ने देखा कि घड़ी में समय उल्टा चल रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने डरते हुए कहा। तभी अचानक चारों के मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक ही मैसेज दिखा, अब तुम इस भूल भुलैया में फंस चुके हो। अगले ही पल हॉल के चारों दरवाजे खुल गए और अजीब बात यह थी कि हर दरवाजे के पीछे वही हॉल नजर आ रहा था। ये ये कैसे हो सकता है? आदित्य हकलाते हुए बोला। राघव समझ गया कि यह कोई आम जगह नहीं थी। नेहा ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। नेहा, नेहा, इधर आओ। उसकी आंखों में अजीब सा नशा सा छाने लगा। उसने धीरे धीरे एक दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। राघव ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें सुनाई दिया? नेहा की आंखों में आंसू थे। वो वो मेरी मां की आवाज थी। समीर और आदित्य ने भी आवाजें सुनी। एक मां की पुकार, एक खोए हुए दोस्त की चीखें और किसी की हंसी। राघव को अब यकीन हो गया था कि यह हवेली उनके दिमाग से खेल रही थी। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। राघव ने दीवारों को गौर से देखा और वहां लिखे शब्द पढ़े। यह जगह समय से परे है, यहां जो आता है वो यहीं रह जाता है। तभी एक परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। सबने देखा, वह एक औरत थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी थीं। तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाया। अचानक हवेली की जमीन कांपने लगी। राघव ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर हम यहां से ना जा सके तो कम से कम दुनिया को इस हवेली की सच्चाई पता चलनी चाहिए। आदित्य, नेहा और समीर भी साथ में आए। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और चीखते हुए बोले, अगर कोई ये वीडियो देखे तो कभी भूल भुलैया हवेली मत आना। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजे खुल गए। वे भागते हुए बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 15 साल बाद एक नया यूट्यूबर, करण, उसी हवेली के पास पहुंचा। वह जगह अब वीरान थी, लेकिन जमीन पर उसे एक पुराना मोबाइल पड़ा मिला। जब उसने मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर एक अधूरी वीडियो चली। राघव और उसके दोस्तों के चेहरे दिखे, लेकिन वीडियो के आखिर में कैमरा गिर गया और बस एक आवाज आई, अब तुम इस भूल भुलैया में फंस चुके हो। करण का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी अब हमारे साथ हो।